हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सीजीपीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था 9 फरवरी के दिन, उसका सीसेट का जो पेपर था, उसका हमने मैथ्स का सॉल्यूशन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया है चैनल में। और आज हम लोग रीज़निंग के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने मैथ्स वाले जो सॉल्यूशन वाला वीडियो है, वो अगर आपने देखा नहीं है, तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। एक बार आप जाकर उसे देख लीजिएगा। काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में सारी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बेसिकली एक पैटर्न होता है सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन का। जनरली डेटा चेंज होते हैं, बट क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि शालू राखी से लंबी है लेकिन प्रेरणा से छोटी है, और राखी मेघना जितनी लंबी है लेकिन कोमल से लंबी है, तो मेघना क्या है? सबसे पहले देखिए, लिखा है यदि शालू जो है वो राखी से लंबी है, ठीक है? ये रहा शालू और ये बोल रहा है राखी से लंबी है, ठीक है? फिर देखिए, लेकिन प्रेरणा से छोटी है। कौन? शालू जो है वो प्रेरणा से छोटी हो गई, ठीक है? फिर लिखा है और राखी मेघना जितनी लंबी है। राखी और मेघना की जो लंबाई है वो इक्वल है, ठीक है? इक्वल का साइन लगा देंगे। लेकिन कोमल से लंबी है। लेकिन जो मेघना है वो क्या है? कोमल से लंबी है। तो कोमल क्या हो गई? सबसे छोटी हो गई, है ना? कोमल यहाँ पे लिख दिए हम, ठीक है? ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एज इट इज़ है, ठीक है? तो लिखा है तो मेघना क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन में मेघना क्या है? बताइए। शालू से बड़ी है मेघना, गलत। शालू से तो छोटी है। कोमल से बड़ी है, यहाँ छोटी लिखा है, ये भी गलत। शालू जितनी लंबी है, तो नहीं, मेघना जो है वो शालू से छोटी है। तो शालू से छोटी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से 2 कथन दिए हुए हैं और दोनों को सत्य मानते हुए बताना है कि एबीसीडी में से कौन सा तार्किक रूप से सत्य है। कथन देखिए, लिखा है सभी चौक जो है वो पेन है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा है सभी पेन चौक है। मान लीजिए ये हमारा पी फो पेन, ठीक है? ये टोटल पेन जो है ये हमारा क्या है? सी यानी चौक है। सभी कुर्सियाँ चौक है। मान लीजिए ये हमारा कुर्सी है और ये जो सभी ऑल कुर्सी है वो क्या है? हमारा चौक है। 2 स्टेटमेंट इसमें निष्कर्ष में लिखा है कि कुछ पेन कुर्सियाँ हैं। कुछ पेन कुर्सियाँ हो सकती है इसके हिसाब से। कुछ चौक पेन है। कुछ चौक पेन है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ पेन कुर्सियाँ हैं, ठीक है? तो कुछ पेन कुर्सियाँ, कुर्सियाँ तो यहाँ पर है और यहाँ पर तो कहीं पर पेन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कुछ चौक पेन है, ठीक है? तो ये देखिए, ये पूरा चौक था, चौक में से कुछ तो पेन है ही, ठीक है? इस तरीके से हमारा ये वाला सही है, यानी कि जो 2 है वो हमारा सही है, ठीक है? ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए, तो बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है कि ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। एस और जेड केंद्र में है, ए और पी छोर पर है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि एस और जेड केंद्र में बैठे हैं, ठीक है? मान लीजिए कि ये एस और जेड यहाँ पर केंद्र में बैठे हैं, ठीक है? लिखा है ए और पी छोर पर है। यहाँ पर ए लिख दिया हमने, यहाँ पर पी लिख दिया, ठीक है? छोर पर है, ये भी छोर पर है, ये भी छोर पर है। लिखा है आर ए के बाईं ओर है। देखिए, ये ए है, ए के बाईं ओर ही है ना, आर लेफ्ट साइड पे है, तो ये भी बिल्कुल सही बैठा है। फिर देखिए, और तो पी के दाईं ओर कौन सा होगा? तो पी के दाईं ओर हमारा कौन सा है? एक्स है। टोटल 6 लोग थे, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में पति पत्नी और उनके 3 बेटे, 2 बेटियां और 3 बेटों की 3 पत्नियां हैं। परिवार में महिलाओं की संख्या बताइए। सबसे पहले ये नोटिस कीजिए कि एक परिवार है, मान लीजिए, ठीक है? उसमें क्या है? हस्बैंड है एक और एक वाइफ है। फिर उनके 3 बेटे हैं। मान लीजिए कि ये 3 बेटे हैं और तीनों की क्या हुई है? और 2 बेटियां भी हैं। ये दोनों क्या है? डॉटर है। ये डॉटर है और ये क्या है? हमारा सन है। और इसमें बोल रहा है कि परिवार में क्या है कि तीनों बेटियों की जो तीनों बेटों की क्या है? शादी हो चुकी है, ठीक है? तो इनकी शादी हो चुकी है, तो इनकी भी एक पत्नी होगी, ठीक है? फिर इनकी भी एक पत्नी होगी और इनकी भी एक पत्नी होगी। तो टोटल कितने हो गए? एक वाइफ एक थी, महिलाओं की संख्या कितना है? ये 3 हो गए और 2 बेटियां थी, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए, ये
23rd नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतर जो गिटार वादक हैं दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं, ठीक है? जिसमें से यदि ए जो है सभी पुरुषों के समुच्चय को निरूपित करता है, बी दाढ़ी वाले को और सी सभी पुरुष गिटार वादकों को। तो याद रखिएगा गिटार वादक के पास दाढ़ी है, मान लीजिए ये सी गिटार वादक है, ठीक है? और बी दोनों मैच में होंगे, ये दाढ़ी होगा इन लोगों के बीच, ठीक है? ये दोनों आपस में जुड़े होंगे और ये सारे लोग क्या होंगे? पुरुष यानी ए होंगे, ठीक है? इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फिर ये 24th नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक अरेंजमेंट है, उसे सबसे पहले पहचानना है। सबसे पहले देखिए PRS, P का नंबर 16 होता है, R का 18 और S का 19, ठीक है? और देखिए 16 जो है 18 से कितना कम है? 2, तो मतलब 16 + 2 करेंगे और 18 + 1 करेंगे तो 19। तो फिर इसी पैटर्न को इसमें फॉलो कीजिए। T W से कितना कम है? तो 3 कम है, तो यानी T + 3 करेंगे तो W आएगा और W में 2 प्लस करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है? फिर यहाँ X B E में देखिए, X 24 हो जाएगा, B हमारा 2 और E हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है? तो 24 से 2, ठीक है? X से B तक जाने के लिए हमको 4 आगे बढ़ना पड़ेगा और B से लेकर E तक जाने के लिए 3। तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, अगर आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, एक अरेंजमेंट है। सबसे पहले देखिएगा पहले वाले में 2 बढ़ा है, फिर इन दोनों के पहले वाले में 3 बढ़ा है, फिर इन दोनों में 4 बढ़ा है। मतलब जो ये पहले वाला जो है उसके बीच का क्या करना है हमको? एक-एक बढ़ाते जाना है और दूसरे वाले में भी क्या करना है हमको? एक-एक बढ़ाते जाना है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है? आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? BGK, ठीक है? BGK। अब देखिए ये इससे 5 ज़्यादा है और 7 से 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो अंक होना चाहिए वहाँ बेसिकली यहाँ पर जो डिजिट आएगा उसमें से पहले वाले 6 ज़्यादा होने चाहिए और दूसरा वाला 5 ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए किस में है? FLQ जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? कावेरी। यहाँ क्या लिखा है? कावेरी, ठीक है? ये बोल रहा है कावेरी को हम लोग लिख सकते हैं VAKIRE, ठीक है? जब हम कावेरी को ऐसे लिख सकते हैं तो हमको क्या लिखना है? मैसूर को कैसे लिखना है वो देखना है। तो याद रखिएगा जो अरेंजमेंट इन दोनों का होगा वही क्या होगा मैसूर के लिए। जैसे देखिए सबसे पहले ए अपने जगह पे है, ए दूसरा डिजिट है तो वाई अपने जगह पे होगा, इधर से आर भी अपने जगह पे होगा, इसका भी दूसरा डिजिट सेम है, ठीक है? अब यहाँ पर इन लोगों को इंटरचेंज किया गया है तो इसको फिर से बदल देते हैं, ओ को यहाँ ले आते हैं, ई को हम यहाँ ले आएंगे। ऐसा सेम टू सेम इसके साथ भी किया हुआ है, तो एम को हम लोग यहाँ ले आएंगे, एस को यहाँ ले आएंगे। देखिए किसी ऑप्शन में ये दिख रहा है SYMERO, इन तीनों में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। PQRST और U 6 व्यक्ति एक नाव में साथ यात्रा कर रहे हैं, उनमें से QRT महिलाएं हैं, शेष पुरुष हैं और PQR और T सभी शाकाहारी हैं तो अन्य मांसाहारी हैं। केवल QTU को तैराकी आती है तो वह मांसाहारी पुरुष जिसे तैराकी नहीं आती। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो बोला है वो नोटिस कीजिए। सबसे पहले बोला है कि QRT महिलाएं हैं, ठीक है? ये Q, ये R और ये T, ये क्या है? महिलाएं हैं या औरत हैं, ठीक है? अब देखिए बोल रहा है कि PQRT, PQR और ये T, ये दोनों शाकाहारी है, मतलब S और U क्या हो गया? हमारा मांसाहारी हो गया, ठीक है? जिसमें से फिर बोल रहा है कि अन्य मांसाहारी है, QTU को तैराकी आती है, U और Q और T को क्या होता है? तैराकी आती है। वह मांसाहारी पुरुष जो तैराकी नहीं जानता है। तो याद रखिएगा कि एस भी क्या है? मांसाहारी है और पुरुष भी है और इसे क्या आती है? तैराकी नहीं आती है, क्योंकि तैराकी केवल QTU को आती है। तो ऑप्शन नंबर ए एस बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि P और Q वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छे हैं। P और Q देखिए वॉलीबॉल को V लिखा है, H को हॉकी, ठीक है? दोनों में अच्छे हैं PQ। R और P बेसबॉल और हॉकी में अच्छे हैं, ठीक है? B और H से डिनोट किया है। फिर S और Q वॉलीबॉल और क्रिकेट में अच्छे हैं, वॉलीबॉल और क्रिकेट में S और Q।
फिर है आर एस और टी बेसबॉल और फुटबॉल में अच्छे हैं। आर एस टी बेसबॉल और किस में अच्छे हैं? फुटबॉल में अच्छे हैं, ठीक है, एफ है ये। अब देखिए पूछ रहा है कि कौन सा खिलाड़ी वो 4 खेलों में अच्छा है। तो हम लोगों को दिख रहा है कि एस जो है, एस हमारा वॉलीबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, फिर हमारा यहाँ भी एस है जो कि बेसबॉल भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, ठीक है। तो ये 4 खेल हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 40 नंबर की दिया हुआ है कि पी जो है वो क्यू की माँ है। ये पी क्या है? ये मदर है, यानी ये फीमेल है, ठीक है। और ये बोल रहा है ये क्यू की माँ है, तो क्यू यहाँ लिख देते हैं। फिर है आर पी का बेटा है, आर जो है वो पी का बेटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बेटी थी, तो यानी ये फीमेल थी ना, सॉरी क्यू की माँ है, इसका जेंडर अभी पता नहीं है, आर पी का बेटा है, तो ये पता चल गया है कि ये क्या है? मेल है, ठीक है। फिर देखिए एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है, तो एस टी को हम लिख देते हैं। फिर है टी जो है क्यू की बेटी है, टी किसकी बेटी है? क्यू की बेटी है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है एस की दादी कौन है। जब ये दोनों भाई बहन हैं तो इसकी दादी कौन होगी बताइए? इसकी दादी होगी पी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये जो 48 नंबर क्वेश्चन है ये गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। यहाँ ग्लैमर को इससे डिनोट किया गया है, ठीक है। फिर है यहाँ पर मिस रूल को डिनोट किया गया है इससे, ठीक है। तो उसी लेखन में हमें टॉपिकल को लिखना है। आइए सबसे पहले देखते हैं ग्लैमर। ग्लैमर में हम जी को 7, एल को 12 और ए को 1, एम को 13, ओ को 15, यू को 21, आर को 13 से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी 18 से डिनोट करते हैं। अब इसे बोल रहा है कि इसे हम किस में लिखे हैं? ये लिखे हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी नंबरिंग कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या अरेंजमेंट बना मतलब इसमें से बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है 7, ठीक है, 7 से ये हो गया 9, यानी ये कितना ज़्यादा हुआ? 2 प्लस हुआ ना। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो था वो उससे ज़्यादा था नीचे वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऊपर वाला ज़्यादा है। देखिए सेकंड वाले में क्या करना है हमको? सेकंड वाले में क्या करना है? 10 में 2 प्लस करना है। ऊपर वाले में क्या करना था? माइनस करना था, और इसमें क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये कितना ज़्यादा है? ए से सी कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। एन से पी कितना ज़्यादा है? 1 है, ठीक है। फिर 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और फिर इसमें क्या करेंगे? 23 से 2 माइनस करेंगे, मतलब ऐसे करना प्लस माइनस जैसे होता है ना, 2 प्लस करना है फिर 2 माइनस करना है, 2 प्लस 2 माइनस, इस तरह वाला यहाँ पे अरेंजमेंट बनेगा। और मिसरूल वाले में भी देखेंगे तो भी यही अरेंजमेंट बनेगा। मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए 13 में हमको क्या करना है? 2 प्लस करना है। दूसरे वाले में क्या करना है हमको? 2 माइनस करना है। फिर उसके बाद फिर से देखिए 2 प्लस करना है। फिर हमको क्या करना है? 1 माइनस करना है। याद रखिएगा ये जो 4th वाला सेक्शन है ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर हमको क्या करना है? 1 माइनस करना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहीं पे मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे टॉपिकल को, जैसे देखिए ये हमारा ये टॉपिकल है, अगर हम इसे करेंगे तो हमारा क्या बनेगा बताइए? देखिए जैसे 2 प्लस करेंगे तो हमारा टी के बाद क्या आएगा? यू वी, तो 2 प्लस करेंगे वी आएगा। अब हमको माइनस करना है, ओ का हमारा क्या है? 15, 15 में अगर हम माइनस करेंगे 2 तो 13 आएगा, तो एम आएगा। फिर देखिए पी के बाद हमको क्या करना था? अब फिर से 2 प्लस करना था, तो हमारा ये आर आएगा। अब यहाँ पर क्या है हमको? मैंने आपको बताया था 1, ओनली 1 को क्या करना है? प्लस करना है। तो आई के बाद क्या आएगा? जे आ जाएगा। उसके बाद फिर से वही करना है, क्या करना है? 2 माइनस करना है। 2 माइनस करना है तो ए आ जाएगा, सी में से 2 माइनस करेंगे तो। अब फिर से हमको क्या करना है? 2 प्लस करना है, माइनस प्लस का चल रहा है, ठीक है। लेकिन बीच में ये वाला जो है ना, ये 1, केवल 1 प्लस करना था, यहीं पे ध्यान देना है, ठीक है। और यहीं पे जो जिसने 2 कर दिया तो उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एल, एल आ गया, ठीक है। एल में क्या करना है हमको बताइए? एल में क्या करना है? बिल्कुल सही, एल में हमको क्या करना है? 1 माइनस करना है, ठीक है।
तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर लिखा है क्रिकेट मैच की श्रृंखलाओं में वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 4 बार हराया था। न्यूजीलैंड कितने बार हारा? 4 बार। भारत ने न्यूजीलैंड को 3 बार हराया, तो न्यूजीलैंड अभी तक टोटल 7 बार हार चुका है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 3 बार हराया, वेस्ट इंडीज ने भारत को 1 बार, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1 बार। सबसे ज़्यादा बार कौन हारा? जिसने 7 बार हारा, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए एक क्वेश्चन है हमारा 52nd नंबर कि सोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये सोहन खड़ा है, ठीक है। अब ये 10 किलोमीटर कहाँ चल रहा है? पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है। फिर देखिए वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो वो कहाँ मुड़ जाएगा? इस ओर मुड़ेगा, ठीक है। 15, यहाँ लिखा है ना 15 किलोमीटर, बिल्कुल। फिर देखिए फिर वो दाईं ओर मुड़ेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद क्या करेगा कि वो बाईं ओर मुड़ जाएगा और 20 किलोमीटर चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना किलोमीटर दूर है? तो प्रारंभिक पे यहाँ था, यहाँ से ये 15 और 15 से 20, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 35 किलोमीटर। और ये क्या है हमारा? साउथ है, ठीक है। तो दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई, एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। जो सबसे पहले पढ़ता है वह इसे सी को देता है। जो सबसे पहले पढ़ेगा वह इसे सी को देगा, ठीक है। तो यानी सी मान लीजिए दूसरे स्थान पे है, ठीक है। जो सबसे बाद में पढ़ता है उसने ए से लिया है। सबसे बाद में किसने पढ़ा पता नहीं, लेकिन हम बाद वाले से एक पहले ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ई पढ़ने वाला पहला या आखिरी नहीं है, मतलब कि ई को हम मिडल में कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बी और ए के बीच 2 पाठक और थे। बी और ए के बीच 2 पाठक थे, ठीक है। ई तो हमने पहले लिख दिया और सी तो दूसरा था, और बी और ए के बीच यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर बी लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट वाला एक ही बचा था इसमें पाठक, तो ये हमारा यहाँ हम डी लिख देंगे। तो इस तरीके से इसमें बोल रहा है कि बी ने समाचार पत्र किसको दिया? तो बी ने समाचार पत्र सी को दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 5 लोगों के समूह में के एल एम महत्वाकांक्षी थे, एम एन और आर ईमानदार, एल एम एन बुद्धिमान, के एन आर मेहनती। इस समूह में न तो मेहनती और न ही महत्वाकांक्षी कौन है? तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि के एल एम ये कौन थे? महत्वाकांक्षी, ठीक है, महत्वाकांक्षी। और इसमें लिखा है कि महत्वाकांक्षी के बाद मेहनती कौन कौन थे? तो के एन आर ये लोग थे मेहनती। और इसमें बोल रहा है कि ऐसे लोगों को चुनना है कि जो ना तो मेहनती हो ना महत्वाकांक्षी, ठीक है। तो देखिए के भी नहीं होगा तो ये भी कट गया, एल और आर भी नहीं होंगे क्योंकि एल भी यहाँ है आर भी यहाँ है, ये भी कट गया, एम भी यहाँ है एन भी यहाँ है, ये भी कट गया। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरे वीडियोस को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।